बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपराधी जहां दियारा और निर्जन स्थानों पर मिनी गन फैक्ट्री लगाकर हथियारों का उत्पादन करने में लग गए हैं, वहीं बिहार पुलिस ऐसे धंधेबाजों पर पैनी नजर रखते हुए अपने अपने अभियान में जुट गई है। इसी कड़ी में मोतिहारी पुलिस ने मुर्गी फार्म की आड़ में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए न केवल भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद किया है, बल्कि 4 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट भी गई है। दरअसल मोतिहारी के पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली थी कि पल्लवा थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का संचालन कर अवैध हथियारों का जखीरा धंधेबाजों के हाथों बेचा जाता है। त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी ने एसआईटी का गठन कर छापेमारी का आदेश दिया। लगातार 12 घंटे तक ऑपरेशन चलाने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई, जहां मुर्गी फार्म की आड़ में अवैध हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। मौकाए वारदात से पुलिस ने हथियार बनाने वाले कई मशीनों के साथ साथ कारतूस, कई पिस्टल और कार्बाइन तो बरामद किया ही, मिनीगन संचालक और मास्टरमाइंड पंकज सिंह तथा राजेश्वर सिंह को दबोच भी लिया। दोनों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुलिस ने जब गहन पूछताछ की तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिसे जानकर पुलिस चौंक गई और फिर 2 और विशेष टीम का गठन कर छपरा और मुंगेर भेजा गया। उसके बाद छपरा और मुंगेर से गिरफ्तार किए गए अमिताभ शर्मा और नैयर आलम की भी निशानदेही पर कार्बाइन, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। एसपी स्वर्ण प्रभात ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस गिरफ्त में आए मिनीगन संचालक और मास्टरमाइंड द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क में शामिल और भी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। मुंगेर के मास्टर ट्रेनर मोहम्मद नैयर आलम की देखरेख में मोतिहारी के पल्लवा थाना इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का संचालन कर वहां अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ कई छोटे बड़े हथियारों का निर्माण कराया जा रहा था। बहरहाल गिरफ्तार किए गए 4 शातिर दिमागी हथियार कारोबारियों की कुंडली खंगालते हुए पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की मुहिम में पुलिस जुट गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पलनवा थाना अंतर्गत एक गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और गुप्त सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ रक्सौल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था और इसमें डीआईयू की टीम और आसपास के कई थानों को लगाया गया था और पूरी टीम ने लगातार 12 घंटे तक ऑपरेशन किया और इसमें जो गन फैक्ट्री है, जो वर्कशॉप चल रहा था, उसको खोज निकाला और वहाँ से हथियार बनाने की जो कई सारी मशीनें हैं, उस मशीनों के साथ साथ ही भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और भारी संख्या में कारतूस और कई सारे पिस्टल्स और कार्बाइन भी बरामद किए गए हैं। इस घटना का जो मास्टरमाइंड है पंकज सिंह, वो पलनवा थाना अंतर्गत ही रहने वाला है और इसी के घर में मुर्गी फार्म के आड़ में ये पूरा गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और पुलिस ने वहाँ पर छापेमारी की और मास्टरमाइंड को वहाँ से गिरफ्तार किया और उसकी पूछताछ के आधार पर घटना में और भी जो लोग शामिल हैं उसमें से एक सारण जिले के परसा का रहने वाला अमिताभ शर्मा, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पे कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए और इसमें तीसरा जो अभियुक्त है वो मुंगेर जिले का नैयर आलम है, जो मास्टर ट्रेनर का काम करता था और इसका मुख्य काम था फैक्ट्री का टेक्निकल सपोर्ट देना और मैन पावर सप्लाई करने का। इसको भी मुंगेर जिला से गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से पिछले 24 घंटे में पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 4 अपराधियों के साथ भारी मात्रा में गोली बारूद और हथियार बनाने का जो वर्कशॉप है और मशीन, इन सभी को बरामद करते हुए जब्त किया गया है। इन सभी को माननीय न्यायालय में विधिवत कार्रवाई करते हुए अग्रसारित किया जा रहा है। जो चीज़ें जब्त की गई हैं उसमें से कंट्री मेड कार्बाइन 1 और देसी पिस्टल 3, सिक्सर 1 और करीब आधा दर्जन जो है अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किए गए हैं और 2 दर्जन से भी अधिक जो है वो अर्धनिर्मित मैगजीन करीब बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 100 से भी ज़्यादा कई अलग अलग बोर के कारतूस बरामद किए गए हैं और हथियार बनाने में जो प्रयोग होने वाली जो मशीनें हैं, जिसमें बड़ी सीध मशीन, लीड मशीन के अलावे जो है ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन और कई सारी उपकरण जो है, मोहर और पंचिंग मशीन, ये सारे बरामद किए गए हैं। सभी को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इसमें अनुसंधान जारी है। इसमें एसआईटी का गठन करते हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए टीम को लगाया गया है ताकि इस पूरे नेटवर्क में जो भी लोग शामिल हैं उन पे आगे कार्रवाई होगी। सभी को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। धन्यवाद।